जय श्री राम, जय बाबा नीम करोड़ी। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। और जब तुम गिरते हो, टूटते हो, हार जाते हो, तो कोई है जो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, जिसका भोजन तभी पचता है जब तुम्हारी हार की थाली उसकी नफ़रत से सजती है। ऐसा कौन है? क्या है वह तुम्हारे जीवन में? क्या वह तुम्हारा शत्रु है या कोई और है? आज हम खोजेंगे उसका पर्दा। नीम करोड़ी बाबा के वचनों के प्रकाश में उन परछाइयों का जो दिन में मित्र दिखती हैं और रात को तुम्हारे पतन की प्रार्थना करती हैं। तो इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से घृणा करते हैं। तो इसीलिए अगर आप आज भी ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ये क्रमांक आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले यह पहचानना बहुत ज़रूरी होगा कि कौन है वह व्यक्ति जो आपकी हार की प्रार्थना करता है। देखिए, नीम करोड़ी बाबा कहते हैं कि जिनकी आंखों में तेरे लिए मुस्कान हो और मन में तेरे लिए ईर्ष्या, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने से मित्रता का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी हार की प्रतीक्षा करते हैं। जब हम सफल होते हैं तो उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। जब हम गिरते हैं तो वो चुपचाप अंदर से ताली बजाते हैं। ऐसे लोग भला कौन है? आइए जानते हैं इनकी मुख्य पहचान क्या है। सबसे पहला, वो जो हर बात में आपकी तुलना दूसरों से करता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति आपको सावधान होना परम आवश्यक है। दूसरा, वो जो आपकी असफलताओं को छोटा दिखाता है, यानी कि आपने जीवन में यदि कोई कुछ बड़ा प्राप्त कर लिया होगा तो ऐसा व्यक्ति उस चीज़ को सीमित बताएगा। और तीसरा, वो व्यक्ति जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें उभारने की जगह हंसता है। ऐसा व्यक्ति कभी आपके अच्छे की कामना नहीं कर सकता। चौथा, वह जो तुम्हारी पीठ पीछे बातें करता है, आपकी बुराइयां करता है, ऐसा व्यक्ति कभी आपका मित्र हो ही नहीं सकता। तो यह वो कुछ 4 लोग हैं, ये 4 प्रकार के मुखौटे वाले लोग हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। यदि ऐसे लोग आपके बीच में हैं तो सावधान होना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी कहते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करे वो पीठ में छुरा घोंपने का अभ्यास कर रहा होता है। समय आ गया है, पहचानिए, क्योंकि जीवन में अगर तुमने ऐसे इंसानों को पहचाना नहीं तो वह तुम्हारे भीतर की रोशनी को बुझा देंगे। तो आइए जानते हैं महाराज जी का मार्गदर्शन कैसे करें, कैसे रहें सावधान ऐसे मुखौटे वालों से। सबसे पहला है, मौन की शक्ति को पहचानिए। क्या करना है? मौन की शक्ति को पहचानिए। महाराज जी हमेशा कहते हैं, जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनके साथ किसी भी महत्वपूर्ण बात को साझा करने से बचिएगा। कभी भी अपनी महत्वपूर्ण बात, ज़रूरी बात उनसे शेयर मत करिएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी असफलता में जितना प्रसन्न हम खुद हैं, जो हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं उन सफलताओं में हम खुद जितना प्रसन्न हैं, शायद इतने ही प्रसन्न और भी लोग होंगे। जबकि हम यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान आपके अच्छे की कामना नहीं करता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जीवन में मौन की शक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें जीवन में कितने ही सफल क्यों ना बन जाएं, सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आपकी कामयाबी को सभी के सामने साझा करने से आपको बचना चाहिए। आप खुश होकर सबको बताते हैं, लेकिन आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है, क्योंकि वो आपके लिए खुश नहीं है। आप खुद के लिए खुश हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। वो अंदर ही अंदर जलन है, ईर्ष्या है उन्हें। आपकी उपस्थितियों, आपकी उपलब्धियों को सबके सामने कहने से आप बचिएगा। तब आप यह बुरी नज़र वाले लोगों से आप सावधान हो पाएंगे। दूसरा है, आत्मनिरीक्षण करना। देखिए, समय समय पर स्वयं से प्रश्न पूछिएगा कि क्या मेरी कामयाबी मेरे अलावा और किसी के जीवन में मायने रखती है। इस प्रकार के आत्मनिरीक्षण वाले प्रश्न स्वयं से समय समय पर पूछते रहें, क्योंकि ये प्रश्न आपको सावधान करते हैं। तीसरा है, सीमित संगत करना। हर कोई व्यक्ति आपके जीवन में उतना अच्छा नहीं सोचता जितना स्वयं आप सोचते हैं, क्योंकि स्वयं की संगत बहुत सीमित होनी चाहिए।
कुछ ही गिने चुने लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होने चाहिए जिनके साथ हम अपने राज साझा कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति का बल, यानी कि जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी इस प्रकार की बुरी और नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक मनसा वाले लोग इर्द गिर्द भी नहीं भटकते हैं। तो इसीलिए भक्ति का सहारा आप ले सकते हैं। आप भगवान की शरण में जा सकते हैं। जो भी आपका बुरा चाहते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं, वो अपने आप आपसे दूर होते रहेंगे, क्योंकि भगवान आपके पास उन लोगों को भटकने ही नहीं देते। इस प्रकार से महाराज जी मार्गदर्शित करते हैं। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि जब वह तुम्हारे गिरने का इंतज़ार कर रहे हो तब हम क्या करें, तब क्या करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पहलू है। देखिए, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहा है, तब उन्हें अपनी सफलता से जवाब दीजिए। बाबा कहते हैं, नीम करोरी बाबा कहते हैं कि जिसने राम का नाम सच्चे मन से लिया उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रतिशोध नहीं, प्रार्थना करो, गुस्सा नहीं, ध्यान करो, जवाब मत दो, कर्म करो। तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी, सबसे बड़ा तमाचा होगा उनके मुंह पर। अब आता है आत्मरक्षा के आध्यात्मिक उपाय। देखिए, अब तक हमने कुछ ऐसे स्वाभाविक उपाय सुने थे। अब हम जानते हैं आत्मरक्षा के लिए कौन से आध्यात्मिक उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहला, महाराज जी कहते हैं राम नाम का जाप शुरू करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप लोग राम नाम का जाप करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी शत्रु हैं, वो आपसे कटने लगेंगे। इससे मिलने वाली शक्ति हमेशा आपको ऐसे लोगों की बुरी नज़र से बचाती है। दूसरा, आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना है। नियमित पाठ करने से आपके अंदर आपके अंतर मन को और आत्मशक्ति को बहुत ही अद्भुत प्रकार की चमत्कारिक युति मिलती है। जब ऐसा आपके जीवन में होता है तब बाहर से आने वाली किसी भी नकारात्मकता के लिए यह एक प्रकार के कवच का काम करती है। तीसरा, आपको क्या करना है, सकारात्मक संगति करनी है। ज़्यादातर ऐसे लोगों का संग पसंद करें जो हमेशा आपको किसी न किसी प्रकार से मार्गदर्शित करते हो, जो आपकी अच्छाइयों में, यानी कि आपके जीवन में मिलने वाली सफलता में हमेशा आपके साथ हो। जब आप असफल हो तब आपको जीवन में सहारा देने का काम करें, ना कि आपको चिढ़ाने का, ना कि आपकी असफलता पे हंसने का। ऐसे लोगों के बीच आपको रहना चाहिए। चौथा है, नीम करोरी बाबा की तस्वीर के आगे दीप जलाइएगा। अपने मन की बात कहिएगा, बिल्कुल भी ना भूलें। उनसे जो भी आपके मन में है सब कहिए। पांचवा है, रोज़ स्वयं से संवाद करें कि जीवन में आपने क्या सोचा है, और जीवन में यदि आपका कोई लक्ष्य है तो आपको प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। जीवन बहुत अनमोल है, उसे नफरत, ईर्ष्या, धोखे में बर्बाद मत होने दो। बाबा कहते हैं राम के भक्त का लक्ष्मण स्वयं राम करते हैं। जो तुम्हारी हार से प्रसन्न होता है वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। आज समय आ गया है जागने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, बाबा के नाम के स्मरण करने का, जीवन को प्रकाश से भरने का। तो इसीलिए जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखिए जो आपके लिए बुरे शब्द बोलते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपके जीवन को हमेशा निष्क्रिय करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का संग हमेशा करें जो हमेशा आपके हित में बात करें, आपके जीवन में कभी नाकामयाबी की बात ना करें, आपको हमेशा ऊपर उठाने के लिए मार्गदर्शित करते रहें। मित्र वह है जो ज़्यादातर आपके बुरे समय में आपके काम आए, सच्चे समय में, अच्छे समय में, यानी कि सफल समय में, जो हर कोई आपको अपना लगेगा। लेकिन बुरे समय में साथ देने वाला व्यक्ति ही आपका सच्चा मित्र होता है। इसीलिए सभी से मित्रता करने से पहले उनकी परख जरूर करें। और ज़्यादा मित्रता भी कभी कभी जो है वो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए ज़्यादा लोगों की संगति से अच्छा है कुछ लोगों की संगति करें जो आपके लिए अच्छा सोचते हों। आशा करती हूँ कि आपको आज का क्रमांक बहुत अच्छा लगा होगा और आज के इस क्रमांक से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बाबा नीम करोरी, जय श्री राम, जय हनुमान का नारा ज़रूर लगाइएगा।
इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।